जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थता के साथ हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर के सोशल फार्मेसी चैप्टर नंबर फर्स्ट, ये है लेक्चर नंबर 3, जिस पे हम बात करने वाले हैं डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। ठीक, इसके पहले हम दो लेक्चर इंक्लूड कर चुके हैं इसमें। ठीक है, इसी तरह से सारा चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड करा दिया जाए फ्री ऑफ कोर्स। हमारा उद्देश्य है कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं एक अच्छा और बढ़िया फार्मासिस्ट बने। ठीक, जिससे हमारा क्या हो सके, देश का विकास हो सके। ठीक है, आपका मेडिकल फैसिलिटी हर एक गांव के छोटे से छोटे लेवल तक क्या कर सकते, प्रोवाइड करा सकें इजीली और नॉट कॉस्टली, मतलब पैसा के लिए नहीं, मतलब अपने दिल के लिए, मतलब ह्यूमैनिटी के लिए, मतलब मानवता के लिए हमेशा काम करते हैं। ठीक, वो सब सच्चे स्टूडेंट वही माने जाते हैं। ठीक है कि नहीं, हम लूटे पाटे ऐसा काम कभी भी मत करिएगा। ठीक है, देखो करिए डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। हेल्थ के बारे में आते हैं। आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर जितना भी चीज़ हम पढ़ेंगे बाबू अकॉर्डिंग टू पीसीआई, मतलब इसी के अकॉर्डिंग हमें सारा चीज़ पढ़ना है। ठीक, सिलेबस आपके पास नहीं है तो इसी के डिस्क्रिप्शन में सिलेबस का लिंक डाल दिया जाएगा। हर सब्जेक्ट का आपका सिलेबस आपके पास होना चाहिए, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ाना है आपको। ठीक है, चलिए आपका ये है डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। इसके बारे में आप सुनिए, डिटर्मिनेंट होता क्या एक्चुअली। देखा जाए स्वास्थ्य के निर्धारक, मतलब आपके कौन कौन से ऐसे चीज़ हैं जो आपके स्वास्थ्य पर निर्भर हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लिखा क्या है, द फैक्टर इन्फ्लुएंस द हेल्थ आर नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो हमारा क्या कर सकते हैं, हेल्थ को इन्फ्लुएंस बढ़ा सकते हैं या हमारा ख़राब कर सकते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ बोलते हैं। ठीक, मैनी फैक्टर अफेक्ट द हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी इज कंबाइंड फॉर्म, मतलब बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जो हमारे हेल्थ को क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल मतलब एक पर्सन को अफेक्ट कर सकते हैं या पूरी कम्युनिटी को क्या कर सकते हैं, देखो कम्युनिटी को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। उन दोनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कर दिया जाता है हेल्थ के बारे में, तो कंबाइंड फॉर्म रखा जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ बोला जाता है। पहला देखें, जो भी फैक्टर होते हैं हेल्थ को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो अपने हेल्थ, हमारे हेल्थ को क्या कर सकते हैं, करते हैं, अफेक्ट करते हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू WHO देखा जाए, देखो क्या दिया, द WHO हैज यानी आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, मतलब इतने सारे जो नीचे दे रखे हैं आपके, इतने आपके डिटर्मिनेंट हैं जो आपके हेल्थ को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। देखिए WHO हैज आइडेंटिफाई आप फॉलोइंग डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, जैसे यहाँ से दे रखा है, आप इसे ध्यान से सुनिए। ठीक, ये वीडियो देखिए क्या करते हैं, इस पे बनाया जाए तो हर एक टॉपिक को क्या करना, हमें डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब ये आप फ्लो चार्ट याद रखेंगे, इस फ्लो चार्ट को क्या कर देना, आपको डिफाइन कर देना, बस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यदि आप इसी वीडियो को समझ लिए हैं, एक एक को हम बताएंगे, यदि समझ लिए तो आप इजीली आइडेंटिफाई उसे, मतलब वहाँ इलेबोरेट एग्जाम में कर सकते हैं यदि समझे होंगे तो। ठीक, पहला देखा जाए तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, मतलब हेल्थ को कैसे हम इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, सबसे पहला देखा जाए इनकम एंड सोशल स्टेट। अब कोई पूछेगा सर इनकम का क्या इफेक्ट पड़ गया है, सुनिए, इनकम मतलब पैसा भाई। देखिए मान लेते हैं आप क्या अच्छा जॉब कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा जॉब कर रहे हैं किसी बढ़िया पोस्ट पे, तो क्या कर सकते हैं, सारी चीज़, मतलब कुछ भी कोई पर्सन बीमार पे या तुरंत मेडिसिन, उसके लिए खाने के लिए जो भी चीज़ रहेगा सब प्रोवाइड कराएंगे, तो हेल्थ आपका क्या कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है कि नहीं। स्टेट, सोशल स्टेट, मतलब ऐसे एक सामाजिक स्तर पर के देखा जाए तो आप किस जगह रह रहे हैं। ठीक, जैसे मान लेते हैं ऐसी सोसाइटी में रह रहे हैं जहाँ पर सारी चीज़ें फैसिलिटी अवेलेबल है। अब देखिए गांव में ऐसे मोस्ट ऑफ द ऐसे विलेज देखेंगे। ठीक हमारे भाई, देखिए मान लेते हैं आपका एक छोटा सा विलेज है, बहुत सारा गांव एग्जांपल दे सकते हैं, अपना भी आपका भी देखिए छोटा सा गांव होगा, ये आपका गांव है, यहाँ से कितना 16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर को देखने हम लोग खुद हम क्या कर देते हैं,
हॉस्पिटल पे रहते हैं, हम खुद देखते हैं, मतलब 30-30 किलोमीटर 35-35 किलोमीटर से लोग क्या कर देते हैं, यानी वहाँ से इतनी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर मेडिसिन कर रहे। मतलब वो सामाजिक स्तर पे देखा जाए तो उस एरिया में कोई भी हॉस्पिटल अच्छा अवेलेबल है ही नहीं। यहाँ तक कि आप देखिए, मान लेते किसी रात किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो क्या करते, एक छोटा सा फार्मासिस्ट वहाँ पर रहेगा, तभी उसे बहुत कुछ, यदि अच्छा रहेगा ठीक, तो क्या कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें उसे वहाँ संभाल सकता है। ठीक, तो ये सोशल स्टेट पर भी क्या करता है, इफेक्ट करता है। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या दे रखा है, कल्चर। कल्चर समझते होंगे, कल्चर मतलब किस कल्चर में रह रहे हैं उस पर क्या करता है, डिटर्मिनेट करता है हमारा। ठीक, अच्छा भोजन, अच्छा सब कुछ अवेलेबल है, आपका कल्चर अच्छा है, किस कल्चर में रह रहे हैं तो आपका हेल्थ इंप्रूव कर सकता है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है, बेरोजगारी। ठीक, रोजगारी इसे बोलते हैं, रोजगारी और बेरोजगारी दोनों समझिए। ठीक, देखिए करिए, यदि कोई पर्सन रोजगार है या कोई बेरोजगार पर्सन है तो अब उसी में कंपेयर कर लिए। ठीक, मतलब देखिए क्या, यहाँ से देखा जाए तो रोजगार पर्सन, यहाँ से रोजगार पर्सन और यहाँ से बेरोजगार पर्सन, दो पर्सन है। अब देखिए रोजगार पर्सन है तो मतलब इसके पास क्या है, मनी है। अभी लिखे थे ना ऊपर, देखिए क्या दे, इनकम आ रही बढ़िया से, तो ये अपने हेल्थ को क्या कर सकता है, इंप्रूव करा सकता है। यदि ठंडी सीजन आएगा तो च्यवनप्राश खिलाएगा, लीजिए सर च्यवनप्राश खाइए, अपने खाएगा, फैमिली को खिलाएगा, हर एक मेम्बर को खिलाएगा। ठीक, तो मतलब क्या करता है, इम्प्लीमेंट भी क्या कर देता है, हमारे हेल्थ को भी क्या इफेक्ट करता है। ठीक, अब बेरोजगार पर्सन रहेगा तब मान लेते हैं क्या होता है, उसे मिलेगी मगर पता नहीं कब मिलेगी, लेट मिलेगी, काम है, मान लेते हैं आज काम किया, लेबर आदमी है, ठीक, आज काम किया, आज पैसा नहीं मिला, कल वो आज कल मिला पैसा, ओके 2 दिन काम ही नहीं मिला, मतलब वो क्या करेगा, वो अपने हेल्थ को इम्प्रूव करेगा मगर क्या करेगा, वो स्लो प्रोसेस से करता है, हर एक फैसिलिटी उसे अवेलेबल जल्दी नहीं हो पाएगी। ठीक, ये हो जाएगा। अब इम्प्लीमेंट पे यही करता है। ठीक है, अब सुनिए यहाँ से, जैसे मान लेते हैं आपको क्या, बेरोजगार पर्सन है। ठीक है, बेरोजगार पर्सन है तो तनाव होगा, कहेंगे यार पैसा कहीं से आ नहीं रहा, टेंशन होगी, तो उससे आप बीमार पड़ सकते हैं। रोजगार पर्सन है तो कोई टेंशन ही नहीं है, पैसा आ रहा है प्रॉपर अमाउंट में, हम चल अपना काम कर रहे हैं। ठीक, एजुकेशन भी क्या होता है, यदि कोई अच्छा शिक्षित व्यक्ति है, ठीक, शिक्षित व्यक्ति है तो उसमें देखा जाए तो जो भी चीज़ रहेगी वो सब क्या करेगा, हर एक चीज़ को इजीली आइडेंटिफाई, हर एक पर यानी जो भी चीज़ या कमियां उसके अंदर रहेगी वो क्या कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है कि हमें ये चाहिए वो चाहिए सारी चीज़ें। ठीक, तो वो कर जाएगा। एजुकेशन पर्सन यदि है तो क्या कर सकता है, कहीं यदि अच्छे से एजुकेट है तो अपना कहीं रोजगार खोल सकता है। ठीक, नहीं मान लेते क्या होता है, कोई डी फार्मा करके नहीं कर पा, अच्छा नॉलेज है तो वो क्या कर सकता है, बी फार्मा करके किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ा सकता है। मतलब एजुकेशन होनी चाहिए। ठीक, एजुकेशन होनी चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस वगैरह इसमें क्या होता है, जो एजुकेटेड पर्सन रहेगा, ठीक, एजुकेटेड पर्सन रहेगा अपनी क्या करेगा, अपना सेल्फ इमोशनल को आराम से बढ़ा सकता है। ठीक, ऐसे किसी प्रॉब्लम को आराम से वो झेल सकता है। नहीं तो मतलब कितने लोग अनपढ़ लोग रहते हैं, फांसी लगा लेते हैं, ये कर लेते हूँ, कभी ये सब कभी नहीं करना चाहिए। यानी देखिए क्या दिया, नेचर ने हमें यहाँ ज़मीन पर किसी न किसी मतलब पेरेंट्स के द्वारा हमें भेजा है, तो कोई ना कोई पर्पज होगा, आप यहाँ ज़िंदगी पे आए हैं तो उस पर्पज को करिए, ढूंढिए। ठीक, सारी चीज़ें आपको अच्छे से सब चीज़ें मिल रही हैं तो आप उसे उपयोग करिए, कभी भी किसी चीज़ का दुरुपयोग मत करिए। ठीक है, तो एजुकेशन हो जाएगा। सोशल इन्वायरमेंटल पे क्या होता है, सामाजिक वातावरण, आप जिस सामाजिक वातावरण में रह रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक, आप यदि अच्छे सामाजिक में रह रहे हैं तो उससे क्या कर सकते हैं, अच्छा सा आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं क्या होता है, इसी समुदाय में यहाँ पर रह रहे हैं जिसका स्वास्थ्य के बारे में कुछ सोचबा नहीं कर रहे हैं। ठीक, ये सब सारी चीज़ें इसके अंतर्गत, मतलब आप सोशल इन्वायरमेंटल में ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पर सब कुछ वेल डेवलप है, तो आपका अब जाहिर सी बात क्या हो सकती है, यानी डिटरमेंट आपका हेल्थ इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, यानी फिजिकल पे आते हैं। फिजिकल मतलब क्या होता है, नाम से ही पता, मतलब शारीरिक के बारे में, मतलब आपका यदि शरीर हिस्ट पुष्ट, मतलब प्रॉपर इसका साइज, प्रॉपर डाइट कर रहे हैं, सारी चीज़ें आपको क्या उपलब्ध कराई जा रही है, तो आपका क्या हेल्थ अपने आप इंप्रूव हो जाएगा, आपका हेल्थ क्या हो जाएगा, अपने आप डिटर्मिनेंट हो जाएगा। ठीक, तो फिजिकल इन्वायरमेंटल भी हमारा इफेक्ट करता है। बिहेवियरल पे आते हैं, बिहेवियर पे आते हैं। देखिए क्या, कोई पर्सन यदि अच्छे से आपसे बिहेवियर कर रहा है तो कहेंगे यार अच्छा पर्सन है। ठीक, आप प्रॉपर क्या कर सकते हैं, किसी ऐसे सोसाइटी में रह रहे हैं तो वहाँ पर सब लोग क्या कर रहे हैं, ईजिली आपको
बिहेवियर अच्छे बिहेवियर वाले पर्सन हैं तो हमारा वहाँ पर भी क्या कर सकता है, यानी मानसिक तनाव नहीं रहेगा तो हमारा हेल्थ इम्प्रूव हो सकता है। ठीक, हेल्दी चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब बच्चों को, यहाँ से देखिए यहीं से आपका क्या होता है, इसीलिए यहाँ से देखा जाए तो जो छोटा बच्चा है, ठीक, छोटा बच्चा उसको क्या हेल्थ है इम्प्रूव इसमें करा सकते हैं। ठीक, मतलब अच्छे से आप ये सब सारी चीज़ें आपको वेल है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। किसी भी बच्चे का आप जैसे कोई नहीं खाना पा रहा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी हम सब लोग खाना रोटी फेंक देते हैं, वो फेंकना नहीं चाहिए। ठीक, किसी पर्सन को दे देना चाहिए। कोई चाइल्ड है, मान लेते हैं क्या होता है पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ पर खाना बच रहा है तो उसे पैक करा लीजिए। जैसे पिज़्ज़ा बर्गर खा रहे हैं, आधा खाएँ आधा फेंक दिए, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आधा कहीं लाइए, कोई रोड के किनारे बच्चा होगा भूखा, उसे दे सकती हैं। ठीक है, तो ये डेवलप कर सकते हैं। हेल्थ सर्विस सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब क्या कर सकते हैं आप, हर एक छोटे से एरिया में क्या कर दिया जाए, छोटा छोटा वो खोल दिया जाए, जैसे दुकान खोल दिया जाए, नज़दीक हॉस्पिटल बनवा दिया जाए, जैसे हेल्थ उन्हें क्या यानी हेल्थ सर्विस आराम से मिल सके। अभी देखो बहुत सारा एम्बुलेंस करें, आधे एक घंटे भरने से आपके घर आ जाती है, उठा के लेके चली जाती है, आपको सब चीज़ सुविधा उपलब्ध करा देती है। ठीक, इन्वायरमेंटल, एक बार इन्वायरमेंटल यहाँ था, चलिए यहाँ पर इन्वायरमेंटल पे डिपेंड करता है। बायोलॉजिकल क्या है, मतलब इसमें सारी चीज़ें आपको थोड़ी बहुत पता होना चाहिए। ठीक, इससे हम क्या कर सकते हैं, अपना वो इम्प्रूव कर सकते हैं हेल्थ को। ठीक, जेंडर पे आते हैं, नहीं कि मतलब कोई मेल है फीमेल है, चलो तुम वहाँ फीमेल को दूसरी लाइन लगाओ, मेल की दूसरी लाइन लगाओ। मतलब बोलते हैं ना, कहते हैं यार कितने लोग होते हैं बहुत सारी बीमारियां होती बताते नहीं, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। ठीक, डॉक्टर को रहिए, अपने क्या करते हेल्थ को, वहाँ जो भी बीमारी आप बताइए आराम से बताइए। ठीक, मतलब जेंडर भी एक इफेक्ट करता है डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ पे। ठीक, इतना आपका था हेल्थ के बारे में। डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ ऐसे आए तो फ्लो चार्ट बनाना, इसी को आपको क्या कर देना, डिफाइन करना। किसको, ऐसे देखिए कर दिया, यानी इनकम एंड सोशल स्टेट, कल्चर, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, सोशल इन्वायरमेंटल, फिजिकल इन्वायरमेंटल, बिहेवियरल, यानी चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट, हेल्थ सर्विस, इन्वायरमेंटल, बायोलॉजिकल और हमारा जेंडर। इतना आपके डिटर्मिनेंट हैं, फैक्टर हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके हेल्थ को। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही इस टॉपिक में रखने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट मस्ते के साथ। तब तक के लिए बाय।